नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। संकल्प सत्याग्रह शुरू करेगी कांग्रेस सरकार, देश भर में कर आंदोलन करने का ऐलान। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीजेपी सांसदों और विधायकों का घेराव, कांग्रेस युद्ध कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी की सांसदी छीनने के बाद। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक दी है ट्रेन, किया है जमकर धरना प्रदर्शन और फूके हैं पुतले। वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तेजस्वी यादव की बढ़ गई फिर से मुसीबतें, सीबीआई दफ्तर में हो रही है पूछताछ लैंड फॉर जॉब मामले में। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें, अखिलेश यादव की कांग्रेस को नसीहत, बीजेपी से मुकाबले के लिए रहे वो तैयार। वहीं 60वीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में 113 एकड़ जमीन के दावे पर लगा हिंदुओं को बड़ा झटका। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 50 मिनट लुधियाना की सड़कों पर घूमता रहा अमृतपाल, लेकिन कुछ कर नहीं पाई है चंडीगढ़ पुलिस। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में माफिया अतीक अहमद के घर भी चल सकता है जल्द से जल्द बुलडोजर, और सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई को दिया गया है अंजाम। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कल ही जगह सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। संकल्प सत्याग्रह करने जा रही है कांग्रेस सरकार, देश भर में कल होने वाला है आंदोलन। मोदी सरनेम के विवाद में एक और सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, दूसरी ओर उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी की प्रसिद्धि से मोदी सरकार घबरा गई है। ऐसे में उन्होंने दबाव डालकर राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दी है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कांग्रेस ने रविवार की भी रणनीति तैयार कर ली है। रविवार को पूरे भारत में होने वाला है सत्याग्रह का आंदोलन। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उनकी पार्टी कल राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत सुबह 10 बजे से संकल्प सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है। इसके मुताबिक पूरे भारत में कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे में सभी राज्य मुख्यालयों और गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह का अंजाम देने जा रहे हैं। जी बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी लोकसभा की सदस्यता जिस तरह से खत्म हो गई है, उसको देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियां राहुल के खेमे में आ रही हैं और सभी लोग जमकर इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसदों के घेराव के लिए जुट गई है कांग्रेस यूथ पार्टी। राहुल की सांसदी छीनने पर लगातार ये रणनीति बनाई जा रही है। वहीं इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक दी है ट्रेन, केरल के सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही तरीके से देश चलाने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और उस पर खड़े होकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की हाथ में पोस्टर भी रहे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि उसे कब तक रोकोगे, रीप डेमोक्रेटी। जी बता दें, पूरी तरह उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटी की धज्जियां उड़ा दी है ये बीजेपी सरकार ने, यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लालू प्रसाद यादव के बाद फिर से एक बार फंसते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में। तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सीबीआई जांच के लिए बुलाया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से दिल्ली में पूछताछ जारी। तेजस्वी को नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई से पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बीच लंच के समय बाहर निकले थे तेजस्वी यादव। सीबीआई दफ्तर के निकलने से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हमेशा जांच एजेंसियों के सहयोग में रहे हैं और उनका समर्थन करने रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देश में ताज़ा हालात ऐसे हैं जिनमें लड़ना कठिन हो गया है, हम तब भी लड़ना चाहेंगे और लोकतंत्र के साथ लड़ेंगे और इसीलिए हम पूछताछ से नहीं भाग रहे क्योंकि हम सही हैं और इसीलिए वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं सीबीआई पूछताछ के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में।
वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है अखिलेश यादव की कांग्रेस को नसीहत, बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ये बनाए प्लान। जी बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता जाने के बाद सियासत गर्माती जा रही। विपक्ष में तमाम दलों ने एक साथ होकर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे की ओर हाथ खड़ा कर उनके साथ रहे और बाकी भाजपा का मुकाबला करने के लिए उनको सभी पार्टियों को एक खेमे में लाना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया था, क्या तब पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ था? अखिलेश ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। भाजपा के सभी सीनियर से लेकर सभी जमीन नेताओं को यह संदेश देते आ रहे हैं कि अब तो आंख खुल जाए और ये देखो क्या हुआ है हमारे एक वरिष्ठ नेता के साथ। आने वाले समय में हमारे सबके साथ भी यही हो सकता है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। बार बार नसीहत देते आ रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में हल्ला बोल आंदोलन का ऐलान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल प्रदेश सोमवार देश भर में हल्ला बोल आंदोलन जारी रहेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ देश भर में कांग्रेस सोमवार से आंदोलन शुरू कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जल्दबाजी में सरकार ने दबाव के जरिए रद्द कराई है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाना भाजपा की छोटी मानसिकता और जनादेश का अपमान है। सूरत कोर्ट में मानहानि के खिलाफ फैसले लिए गए पर भी एक भाजपा का हाथ था। वहीं उन्होंने कहा कि अब हम उच्च अदालत का भी रुख करेंगे। पूरे देश में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के साथ अब जनता खड़ी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि भाजपा एक षड्यंत्र रख रही है क्योंकि वह अब राहुल गांधी से डर रही है, क्योंकि वह लगातार जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं उससे पूरी तरह से भाजपा डर चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों के बवाल पर भारत में बढ़ती है सख्ती। जब बता दें भारत में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर जारी कार्रवाई को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका में उसके समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया। इन लोगों ने अपने हाथों में खालिस्तानी झंडे और भारतीय उच्चायोग के परिसर में भारतीय झंडे का अपमान भी किया है, तोड़ फोड़ की और इसके बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। इन लोगों के खिलाफ अब सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा रहा है। सरकार ने अपनी नाराजगी जताने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के राजनयिकों को तलब करने के लिए कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि हमसे वादा ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रेकिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय ने अपराधी प्रवक्ता अरविंदर बागची ने कहा कि नई दिल्ली उम्मीद करती है कि मेजबान सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने पर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है इन खालिस्तानियों पर, क्योंकि जब से अमृतपाल की गिरफ्तारी का सवाल उठ रहा है तब से लगातार जिस तरह से विदेशों में खालिस्तानियों ने उपद्रव मचाया है उसको देखते हुए सरकार ने सख्त लहजे में निर्देश दे दिया है कि हमें वादा ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर निकल के आ रही, योगी सरकार का अतीक अहमद के खिलाफ कड़ा एक्शन। यूपी में इस समय अपराधी के मकानों पर धुआंधार बुलडोजर चलाया जा रहा है। योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन को लेकर पूरे यूपी भर में तहलका मच गया है। जिस तरह से जब से उमेश पाल हत्या कांड हुआ है तब से लगातार हफ्ते में 2 बार बुलडोजर चलते नजर आ रहे हैं और कहीं पर छापे तो कहीं पर एनकाउंटर ही एनकाउंटर। जी हाँ, बता दें दोस्तों, यूपी में इस समय अपराधियों के मकान पर लगातार बुलडोजर के जरिए तहस नहस मचाया गया है और उमेश पाल की समय हक्की बक्की गुल हो चुकी है। गुजरात की जेल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे यूपी के माफिया अतीक अहमद की नींद उस समय उड़ गई जब अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल पर अचानक पुलिस अधिकारियों ने बेहद सख्त सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने गुजरात की जेल में 17 जेलों पर छापेमारी की है। जी बता दें, गुजरात के 17 जेलों में 1700 पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की और वहां से करीबन दर्जन
मोबाइल को जब्त कर दिया गया है। अब अतीक अहमद की सीटी सपाटी पूरी गुल हो चुकी है। जिस तरह से लगातार यूपी सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब अतीक की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। दरअसल आप क्या सोचते हो, अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या अतीक पर जो भी कार्रवाई हो रही है वो जायज़ है? क्या राहुल गांधी की अध्यक्षता खत्म करना लोकतंत्र का दुर्व्यवहार होना था, या लोकसभा की अध्यक्षता जाना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।